एक लड़की पहली बार जिम्नास्टिक्स प्रैक्टिस कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी राइवल ने बैलेंस बीम के एक छोर पर एक कील रखी है। जैसे ही वो उछली, उसका पैर कील पर पड़ा, दर्द से वो गिर गई और वहीं मर गई। उस दिन के बाद से हर रात 12 बजे जिम्नास्टिक्स रूम से अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन 2 स्टूडेंट्स विराज और आर्यन पॉपुलैरिटी के लिए लाइव स्ट्रीम करने का फैसला करते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो भूत उनका इंतजार कर रहा है। विराज जो लाइव स्ट्रीम कर रहा है, लोगों को समझाता है कि आवाजें बस लकड़ी के सिकुड़ने और फैलने की वजह से आ रही हैं और कुछ भी अजीब नहीं है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, कॉरिडोर की बत्तियां बुझ जाती हैं। पीछे से डराने वाली हंसी की आवाज आती है। जब वो मुड़ते हैं तो उन्हें 2 मास्क पहने हुए नाचने वाले दिखते हैं। आर्यन डर जाता है और भागना चाहता है, पर विराज हिम्मत करके आगे बढ़ता है। पूरा कॉरिडोर लाल रोशनी से भर जाता है। आर्यन चीखता है और विराज को वापस भागने को कहता है। वो दोनों तेजी से भागते हैं, पर खुद को वापस जिम्नास्टिक्स रूम में पाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन्हें और डर लगने लगता है। वही जिम्नास्टिक्स वाली लड़की उनके सामने दिखती है और वो उनके सामने फिर से बैलेंस बीम पर प्रैक्टिस करने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मरी थी। ये देखकर विराज और आर्यन समझ जाते हैं कि ये भूत है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जब आर्यन को एक दूसरा रास्ता दिखता है तो भूतनी विराज को नीचे गिरा देती है। भूतनी विराज के ऊपर चढ़ जाती है, पर उसकी सुंदरता देखकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। विराज इससे बच जाता है। विराज और आर्यन भागकर टेरेस पर जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। विराज को लगता है कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो एग्जिट उसे जाना पहचाना लगता है। वो घबरा जाता है, डोर टू हेल के बारे में सोचता है। आर्यन एक सिक्का निकालता है और कहता है कि ऊपर वाला उनकी किस्मत का फैसला करेगा। अगर हेड्स आया तो विराज उसके साथ रहेगा, टेल्स आया तो उसे विराज को छोड़ना पड़ेगा। सिक्के में हेड्स आता है। विराज को पिछली बात याद आती है। कुछ साल पहले वो और आर्यन डोर टू हेल पर आए थे। उन्होंने सिक्का उछाला था और आर्यन हार गया था। आर्यन डरता हुआ दरवाजे से अंदर जाता है। उसने चीखना शुरू कर दिया, पर विराज ने उसे अकेला छोड़ दिया। उसके बाद आर्यन कभी नहीं दिखा। विराज को अपने किए पर पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि उसका दोस्त आर्यन, जो अब तक उसके साथ था, वो भी एक भूत था। लाइव स्ट्रीम करते हुए भी हमेशा अकेला ही था। आर्यन ने विराज को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि उससे वो डोर टू हेल की तरफ ले जा रहा था। अपने दोस्त को अकेला ना छोड़ने के लिए विराज इस बार आर्यन के साथ डोर टू हेल में चला जाता है।